हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और जोरों शोरों से अपने तैयारी में लगे होंगे। चलिए, ये क्वेश्चन कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया था, कोई शिक्षक इसको सेंड किए है और देखते हैं ये कैसे बनेगा। ऐसे ये बहुपद का क्वेश्चन है, ऐसे ये जनरल क्लास में भी ये सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन यही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले हम इसको बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। कहता है व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को यदि एक्स माइनस 3 से विभाजित किया जाए, यदि भाग दिया जाए, विभाजित किया जाए तो शेष ना 22 प्राप्त होता है। और व्यंजक होगा व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए जब x माइनस 3 से विभाजित किया जाए तो शेष 24 प्राप्त होता है। तब आपसे भैया a प्लस बी का मान पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहा है? a प्लस बी का मान। आइए ना, देखिए कितना आसान है। ध्यान दो, सुनिए ध्यान से। आप क्लास 9th में ना एक थ्योरम पढ़े होंगे जिसको हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय याद होगा आपको, याद दिलाते हैं। शेषफल प्रमेय देखिए, जब रैखिक बहुपद से भाग देते हैं ना कोई भी बहुपद में ना, उससे सिर्फ शेषफल निकलता है, तो उसी को हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। और उसका क्या कहना था कि भैया ये जो रैखिक बहुपद है ना, इसका पहले शून्यक निकाल लीजिए। शून्यक निकालने के बाद दिए गए बहुपद में जो मान बैठाइएगा ना, वही आ जाता है शेषफल। क्या आ जाता है? शेषफल। ठीक, जरा सा ध्यान दो। यानी क्वेश्चन का आने का मतलब ये हुआ, सुनिएगा ध्यान से, बोलिए। पहले इससे भाग देना है ना, इसका पहले क्या निकालेंगे सर? शून्यक ना सॉल्यूशन में, यानी x माइनस 3 का शून्यक निकालना चाहेंगे। बोलो तो x माइनस 3 बराबर 0 करिएगा, तो x का मान 3 ना आया, इसमें भाग दे रहा है तो x के जगह पे यहां नहीं बैठाइएगा, और x का मान जैसे बैठाइएगा ना वो की निकलता है? शेषफल। क्या निकलता है? शेषफल। अब बताओ ना, भाग देने के बाद शेषफल कितना आया है? 22। इसका मतलब ये मान जैसे इस पे बैठेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 22 के बराबर। किसके? 22 के बराबर। आइए ना, 9 बोलो, x के जगह 3 बैठाइए, यानी 3 का स्क्वायर प्लस एक्स के जगह 3 प्लस बी। शेषफल आया कितना है? 22, क्योंकि ये मान बैठाने के बाद शेषफल ही तो आता है, और शेषफल आया कितना है? 22। आइए ना सर, यानी 3 तिया 9 प्लस 3a प्लस बी बराबर 22, यानी 3a प्लस बी बराबर 22 माइनस 9, तो 3a प्लस बी बराबर कितना? 12 में 9 गया, 9 और 3 12, यानी 13 आ जाएगा। समीकरण 1। समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं ना? प्लीज ये अपने दोस्तों के साथ एकदम शेयर करते रहिए, शेयर एकदम रुकना नहीं चाहिए। आइए, और एकदम लाइक भी कर दीजिए। बढ़िए, उसके आगे पढ़िए क्वेश्चन आगे। और व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए जब x माइनस 3 से विभाजित किया जाए 24 शेष बचता है, तो यही ना कम करिएगा उसमें भी। आइए बढ़िए, इस बार क्या कह रहा है, आगे बढ़ाते हैं। 9 में ध्यान दीजिएगा, इस बार बोलिए, फिर उसी से ना भाग दे रहे हैं, उसका शून्यक। अगर x माइनस 2 रहता तो उसका शून्यक निकालते, यहां जिससे भाग देगा उसका शून्यक निकालना है, और शून्यक निकालने के बाद बहुपद में बैठा देना है। अब बैठाने के बाद जो मान आता है ना वही शेषफल कहलाता है। आइए ना सर, तो x इसका शून्यक निकालेगा तो x का मान 3 ना आएगा, यहां बैठा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 24 के बराबर हो जाएगा। यानी x के जगह 3 बैठाइए, यानी 3 कौन? इसका शून्यक। कोई जरूरी है कि x माइनस 3 रहेगा? x माइनस 2 रहेगा तो उसका शून्यक निकालना, या x माइनस 3 है तो x माइनस 3 का निकालिएगा। x माइनस 3 का शून्यक निकालने में 3
बैठिए यहाँ 3 का स्क्वायर फिर प्लस क्या है बी एक्स, एक्स मतलब 3 अब प्लस ए शेषफल आया कितना है सर 24 ना, हल कर लीजिए ना, यानी 9 प्लस 3b अब प्लस ए बराबर कितना 24, 3 यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 3b बराबर 24 अब माइनस कितना 9, कितना 9। आइए ना सर, यानी ये हो जाएगा a प्लस 3b अब बराबर हो जाएगा 14 में 9 घटेगा, 14 में 9 गया, बोलिए कितना 15, ठीक 15 हो गया। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, समीकरण नंबर 2। आइए उसके आगे ध्यान दीजिएगा, आपको याद होगा उसके आगे देखिए तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 के मदद से आप, ये तो 10th क्लास का सवाल हो गया, ये प्रतिस्थापन विलोपन कोई भी विधि से आप इसको हल कर लीजिए ए और बी का मान। आइए हल करने के लिए बोलिए आप क्या करिएगा, जैसे आप विलोपन अपनाइए, दोनों में से सेम पुराते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ ए है, 3 से गुना कर दो, या यहाँ बी है, यहाँ 3 भी है, तो यहाँ 3 से गुना कर दो, मतलब कोई एक को समान लाना चाहेंगे। आइए जैसे समीकरण ए है 2 है, इसमें 3 से गुना करिए घटा दीजिए, बोलिए, यानी समीकरण 2 में 3 से गुना कर समीकरण 1 के साथ घटाने पर घटाइए, बोलिए समीकरण 2 में सर गुना करो 3 से, तो 3 गुना ये 3 है, यहां भी 3 से गुना हो जाएगा, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 15 तिया 45, ठीक। अब 1 के साथ घटाना है, सेम चीज छाप दो, 1 में नहीं, यानी किसी से गुना कर रहे हैं, प्लस बी बराबर 13, बोलिए कितना बचा है, ये हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा ना, ये टुकड़ा कट गया, और 9 में 1 गया तो 8 बचेगा, 8 बी, इधर बोलिए जी 15 में 3 गया, सॉरी 5 में 3 गया 2, और यहां 4 में 1 गया तो 3, तो बताओ ना बी का मान कितना 32 अब बटे 8, 8 और चौके 32 नहीं हो जाएगा, यानी बी का मान हो गया 4, बी का मान 4, प्लीज एकदम लाइक। आइए बी का मान निकल गया, अब ए का मान समीकरण बी का मान 1 या 2 कहीं रख दो, ए निकल जाएगा सर। चलिए कहीं समझलते हैं, जैसे हमने चला समीकरण 1 या 2 कहीं से चलिए जी, मान क्या आएगा 2 से चलिए, जैसे 2 क्या है a प्लस 3b बराबर 15, तो a प्लस 3b का मान 4 बराबर 15, तो a प्लस 4 तिया 12 बराबर 15, तो a का मान 15 माइनस 12, तो a का मान 3 ना आया, कितना आया 3। आइए सर अब बताइए ना, आपसे सवाल में पूछा क्या था, आपसे सवाल क्या पूछा था, पहले उसको आप ला लीजिए ना। आपसे देखिए सवाल क्या पूछा था भैया, ए प्लस बी का मान निकालिए, ए का मान और बी का मान दोनों को जोड़ दो ना, ए का मान 3 और बी का मान 4, और 3 और 4 कितना होता है 7 ना होता है। देखिए ना ऑप्शन है कहीं, कहां पे मिलेगा ऑप्शन, जहां है वहीं नहीं मिलेगा, आप ही बताइए ना कहां है, बोलिए सर। राइट आंसर डी, राइट आंसर डी, प्लीज एकदम लाइक। चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा ही समझ में आया होगा, कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये कितना समझ में आया, और प्लीज दोस्तों के साथ जरूर आप शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।